नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पिछला जो टॉपिक था हमारा वो ट्रेंड लाइन से रिलेटेड था। तो हमने उसके अंदर काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे थे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए, ट्रेंड लाइन के अंदर एंट्री कैसे लेना चाहिए, और ट्रेंड लाइन मेजर और माइनर ट्रेंड कैसे दिखाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स किस तरह से काम करते हैं, और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का ग्रुप हम कैसे बना सकते हैं या ट्रेंड लाइन का जोन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हमने देखा था। तो आज हम इसका नॉर्मली MT4 या MT5 पे ड्रॉ करना सीखेंगे और साथ में कई सारे एग्जांपल्स भी लेंगे और लाइव देखेंगे कि वो कैसी कैसी एंट्रीज हमें प्ले करते दिखते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। मैं मेरे MT5 की स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेट अ मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लीजिए, हमारी स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं MT5 या MT4, जहाँ हम रियल बेसिस पे ट्रेड करते हैं, जहाँ हमारा ऑर्डर लगता है, एग्जीक्यूट होता है, एग्जिट करते हैं। तो यहाँ हम ट्रेंड लाइन कैसे लगाएंगे वो हम देखेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी का पार्ट 2 है। फर्स्ट के अंदर हमने एग्जांपल्स देखे थे और सेकंड के अंदर हम रियलिटी देखेंगे, कैसे किस तरह से, क्या पता मैं एडिट करके भी कर सकता हूँ। तो यहाँ हम रियल देखेंगे कि MT5 में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉ ट्रेंड लाइन का एक टूल बार के अंदर एक ऑप्शन है। इसे हम वर्टिकल लाइन के पास वाला हम देख सकते हैं। तो इस यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इसे नॉर्मली यहाँ ड्रॉ करके देखेंगे। ये देखिए, हमें एक एंगल के रूप में लाइन मिलती है जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये H1 का चार्ट है। इसे मैं थोड़ा सा साइज में कर दूँ। हाँ, अब ठीक है। तो इस तरह से हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से डिलीट करने का भी ऑप्शन है। अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलते हैं। वापस आपको क्या करना है कि यहाँ पर नॉर्मली क्लिक करना है। उसके बाद जो उसका टॉप है, जहाँ से भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, वहाँ पर जाना है और ट्रेंड लाइन को वहीं उस जगह पे लेफ़्ट क्लिक करके पकड़ के रखना है और नीचे की साइड में ड्रॉ करके आना है। और दो से लेकर 3 तक आप कोई भी टॉप या बॉटम आप मिला सकते हैं। इस तरह से हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी और उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। अब ये ट्रेंड लाइन हमारी स्टेबल नहीं है, इसे स्टेबल करना पड़ेगा। तो स्टेबल, ये देखिए, आपको एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहे होंगे। जब तक हम इस पर डबल क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ से इधर उधर जाने वाले नहीं है। यहाँ क्लिक करने के बाद हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से इसको मूव नहीं कर सकते। अगर वापस डबल क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से पकड़कर इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ देखते हैं हम किस तरह की ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। ये देखिए, हमने दो हाइस को मिलाते हुए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके अंदर कई तरह की माइनर ट्रेंड लाइंस भी बन रही है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह की ट्रेंड लाइन इसके अंदर ड्रॉ हो रही है। तो फर्स्ट मैं ट्राई करूँगा ट्रेंड लाइन के ग्रुप का। अब देखता हूँ मैं इसके अंदर कितने टॉप या कितने बॉटम्स मिलते हैं। ये एक यहाँ मिल गया मुझे, तो एक चैनल ये हो गया। ठीक है, फिर थर्ड ट्रेंड लाइन भी हम चेक करते हैं कहाँ बनती है, कहाँ जाती है। ये देखिए, ये थर्ड वाली भी ड्रॉ हो गई। तो जो ये वाला पार्ट है ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, बाद में ये सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। जब भी प्राइस यहाँ से होते हुए यहाँ टैप करेगी तो हम ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर सेकंड में यहाँ टच करें तो हम यहाँ से सेल एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से लेकर ये फर्स्ट लो जो भी था ना यहाँ तक। फिर वापस प्राइस ने इसको ब्रेक किया और एक नया हाई बनाया, तो वहाँ से भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेंड लाइन कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से ये देखो, ये ट्रेंड लाइन का ग्रुप बना है जिसके अंदर हम एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट ट्रेंड लाइन के हिसाब से तय कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक के 7 के अंदर जो ट्रेंड लाइन का पार्ट 1 है उसके अंदर देखा था कि कैसे हम एंट्री ले सकते हैं और कैसे हम एग्ज़िट कर सकते हैं। तो चलिए
इन सबको हटा देते हैं। ये देखिए, इनको एक साथ अगर क्लिक करके हम डिलीट वाला बटन प्रेस करते हैं तो एक साथ ये डिलीट हो जाती है। अब इनको जूम करते हैं नॉर्मली, हाँ इतना जूम करेंगे। और रुकिए, लेकिन जूम करने से पहले हम यहाँ एंडिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम स्टार्टिंग से करेंगे। जहाँ पर ट्रेंड ऑलरेडी चल चुका है वहाँ पर चलेंगे हम। आगे से कोई स्टार्ट हो नहीं सकता ढंग से, पीछे से पता चलेगा कि हम किस तरह से, ये देखिए चलते हैं। यहाँ मैं एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ ताकि पता रहे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। कहाँ गई लाइन, ये रही। अब यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट और ये मैंने यहाँ पर जो बना इसको सेकंड को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अब देखिए यहाँ ये मुझे कहाँ तक रेस्पेक्ट करती हुई दिख रही है। देखिए यहाँ पर ये 2 बार यहाँ पर टच किया, उसके बाद प्राइस ने वापस यहाँ टच करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन दी और अपसाइड मूव दिया, वापस यहाँ आई और वापस रिजेक्शन देने के बाद अपसाइड मूव दिया। जितनी बार प्राइस यहाँ आई है उसके बाद हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। और ये जो यहाँ ये इसने किया ना, ये फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पर अधिकतर ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर ही एंट्री लेनी है। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री लेने वाला आदमी फंस सकता है, जो ट्रेडर है वो फिर इसके अंदर फंस जाएगा। अब हम इसके टॉप के ऊपर भी मिलाकर देखते हैं, या फिर इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ से पकड़कर कॉपी करते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से बीच वाले पॉइंट से डबल क्लिक करके पकड़ना है और कंट्रोल वाला बटन प्रेस करके रखना है। फिर इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से पकड़कर ऊपर की साइड मूवमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये मैंने क्लिक किया कंट्रोल बटन, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन 1 से 2 हो गई। तो इस तरह से हम चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। ये चैनल हमारा क्रिएट हो गया, क्योंकि याद देखो एक हाई फिर ये दूसरा हाई, इन दोनों को मिलाते हुए ये ट्रेंड लाइन बन गई। अब देखिए यहाँ से इसने ब्रेक किया है, तो मैंने क्या बोला कि जो कैंडल ब्रेक करने वाली है उसी की लाइन में अगर वापस उसी जोन में, बॉडी के जोन में अगर प्राइस आती है तो वहाँ से आप उसकी डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ कैंडल बहुत बड़ी एक बुलिश स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि अगर कैंडल छोटी होती है, नॉर्मल साइज़ की होती है, तब हम एंट्री वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा ट्राई करते हैं। अब देखिए ये इस लो से लेके मैंने ये लो मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, और सेकंड यहाँ पर भी कुछ बन रहा है। देखिए एक लो और ये 2 लो, ये 2 लोज मैंने मिलाए और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ये देखो नीचे आ गया। फिर वापस यहाँ से इसको मिलाते हुए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और देखिए जहाँ से ट्रेंड ब्रेक हो रहा है ना, वहीं से हमें एग्जैक्ट एंट्री मिल रही है। मैं इसको वापस सेट करता हूँ, हाँ यहाँ पर। अब देखिए हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, 2 टेस्ट हुए, देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, ये आगे गया। अब यहाँ पर इसने ब्रेक कहाँ किया, एक सेकेंड, मैं रेक्टेंगल बॉक्स बाहर लाता हूँ। रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, हाँ ये रहा, ये आ गया हमारा रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, तो इसकी बॉडी हमने ये मार्क कर दी। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ और कलर को हम कर देते हैं लाइट। ये देखिए ये जो रेक्टेंगल, ये जो जोन मैंने मार्क किया ना, इस ब्रेकआउट वाली कैंडल का बॉडी का एरिया मार्क किया है। तो यहाँ से आप अच्छी सी एक एंट्री रिजेक्शन मिलने के बाद डाउन साइड ले सकते हैं, क्योंकि वाकई इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है ब्रेकआउट के बाद। यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, सारे जहाँ पर भी टेस्ट किया है वहाँ पर वैलिड है।
और एसएल हमारा लगभग 25 पिप बनेगा और टारगेट हमारा फर्स्ट लो यहाँ तक हो सकता है, यानी कि 57 पिप तक हो सकता है नॉर्मली, यानी कि 1:2 हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब सेकंड हम देखते हैं, ये देखिए ये डाउन साइड ट्रेंड लाइन जा रही है और इसी के ऊपर हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए अब नॉर्मली क्या हुआ कि एक हाई और एक लो बनाया इसने, ये हाई बनाया ये लो बनाया, फिर इसके बाद नीचे आया एक लो बनाया, तो हम इस लो से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर ये हाई इसने मारा और वापस डाउन साइड मूव दिया, तो हम इस हाई को भी मार्क करेंगे। और नेक्स्ट इसने क्या किया, वापस उसी ट्रेंड लाइन के लो के एरिया में रिजेक्शन दी, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक अगली ट्रेंड लाइन को टच करें, यहाँ तक हम बाई की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं रिजेक्शन के बाद। फिर ट्रेंड लाइन के अंदर वापस इसने ऊपर की साइड टेस्ट दिया और रिजेक्शन दी अच्छी खासी, और वापस इसने इस ट्रेंड लाइन तक एक अच्छा खासा मूव दिया। बाद में इसको ये ब्रेकआउट किया ना, ये फेक आउट हम कैसे कह सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर इसने इस कैंडल के ज़रिए ब्रेक किया है, तो यहाँ तो एंट्री आपने बताई नहीं। एंट्री इसलिए नहीं बताई कि यहाँ पर कोई ढंग से रिजेक्शन दी नहीं। ये देखिए ये जो मूवमेंट बना ना, ये भी हैमर का बना है, यानी कि ट्रेंड वापस बुलिश साइड बनेगा। इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ज़रिए आप ध्यान रखें। उससे पहले देखिए एक मॉर्निंग स्टार बनाया है, H1 का ये चार्ट है, तो H1 के अंदर जो भी कैंडलस्टिक्स बनते हैं ना, वो नॉर्मली ऐसे ही नहीं बनते हैं, वो किसी न किसी बेसिस पे बनते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो अब आगे देखते हैं, चलिए। मैं थोड़ा सा इसको माइनस कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। अब वापस हम यहाँ से ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग वाले मैंने दो लो मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की अप साइड, और ये देखिए ये मेजर ट्रेंड को दिखा रही है, यानी कि मेजर ट्रेंड जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलेगा तब तक ये मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड कहा जाएगा। और अब इस पॉइंट से हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये फर्स्ट वाले लो को मिलाते हुए, लेकिन यहाँ से कोई ढंग का रिजेक्शन मिल नहीं रहा हमें, तो यहाँ पर हम इस तरह से ये ड्रॉ करेंगे। फिर थर्ड है हमारी वैसे तो यहाँ पर खींचने में बहुत सारी ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, लेकिन हम ध्यान से देखेंगे, आपको मैं करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन ऐसे भी खींची जा सकती है यहाँ से, इसके बाद यहाँ से ऐसे भी खींची जा सकती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे भी हो सकती है, लेकिन हमें एक ढंग का एंगल देखना है। हमें 30 to 60 डिग्री के एंगल में रहना है, उससे ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट या जो भी प्राइस है वो डायरेक्ट अपसाइड या डायरेक्ट डाउन साइड मूव ज़्यादा नहीं करती है, वो 30 या 60 डिग्री के एंगल में ऊपर जाती हुई हमें दिखाई देती है। तो आप उससे अधिक एंगल का अगर यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपको शायद अच्छे रिजल्ट ना भी दे। ये देखिए कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ढेर सारी ट्रेंड लाइंस यहाँ से ड्रॉ हो सकती है अलग अलग हाई लोज को मिलाते हुए, लेकिन हमारी जो काम की है हम उन्हीं को रखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ग्रुप तैयार हो गया। ये देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जोन हमें एक देखने को मिल सकता है, चलिए हम ट्राई करते हैं। ये मैंने इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हल्का सा अपसाइड कर देते हैं विक के एरिया तक। अब हम यहाँ पे वापस बीच वाले एरो पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और ये ट्रेंड लाइन 2 हो जाएंगी। देखिए इस तरह से ये हमारा ट्रेंड लाइन का एक जोन बन गया। कभी भी एक सिंगल ट्रेंड लाइन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा डबल अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए। डबल साइड मूव क्या हो सकता है वो उसका भी ध्यान रखना चाहिए।
ये देखिए एक ब्रेकआउट वाला सीन यहाँ पर बना है। और हाँ देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद जो ये कैंडल है ना, उस कैंडल के एरिया को वापस इसने आकर टेस्ट दिया है। ये देखिए इस साइड में यहाँ पर टेस्ट दिया और बाद में प्राइस यहाँ से सीधा डाउन साइड मूवमेंट हमें एक देखने को मिला है। एक सेकेंड, हाँ ये वाला एरिया, ये देखिए इस थर्ड में जो रेड कैंडल है ना, उसने इसको प्रॉपरली ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है, बाकी की कैंडल्स उसके अंदर ही थी। तो ये हम एरिया मार करके यहाँ से वापस सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी ये सेम चीज़ हम इस तरह से कंट्रोल प्रेस करके करेंगे। ये देखिए ट्रेंड लाइन चैनल यहाँ पर क्रिएट हो गया, जहाँ पर प्राइस हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो इस तरह से बनाते हुए एक रेंजिंग एरिया में जा रही है। लेकिन इस रेंजिंग एरिया में हम सेल साइड और अप साइड, बाई साइड, दोनों साइड की ट्रेड्स ले सकते हैं। ये देखिए उसने बाद में एक अच्छा सा डाउनफॉल दिया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमें शायद ट्रेंड लाइन से अच्छी खासी एक एंट्री देखने को मिल सकती है। तो मैं इसकी क्लोजिंग से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ये देखिए अब इस ट्रेंड लाइन ने अप साइड मूवमेंट का भी यूज़ किया है इसमें और डाउन साइड मूवमेंट का भी बताया है। यानी कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी मूव किया इसने प्राइस ने, और बाद में क्रॉस करने के बाद डाउन साइड भी मूव किया, लेकिन डाउन साइड भी मूव अप साइड ही था, वो इनडायरेक्टली अप साइड था। तो यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये देखिए हमें एक अप साइड जाता हुआ चैनल यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ से हम फिर से देखेंगे एक ब्रेकआउट की वाली जो कैंडल है ना, उस पर हमें रिजेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन क्या है, प्राइस ने देखिए यहाँ पर फर्स्ट के अंदर जो बुलिश कैंडल है उसने बाहर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ हम ये एंट्री नहीं ले सकते। फिर वापस हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेकर अप साइड मूवमेंट इसने अच्छा खासा दिया है। लेकिन इसके टेस्ट पर यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन ने जो टेस्ट दिया है उस हिसाब से हम सेल एंट्री ले सकते हैं। और नॉर्मली 50 पिप्स की यहाँ से हमें डाउन साइड सेल साइड मूव देखने को मिली। यहाँ पर भी रिजेक्शन मिलने के बाद एक अच्छा खासा 65 पिप्स टू ये 75 पिप्स हमें एक डाउन साइड फॉल देखने को मिला। इस तरह से हम नॉर्मली ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन एरिया फाइंड कर सकते हैं। और हम पीछे ये भी देख सकते हैं, देखिए जो ऊपर का एरिया है ना, जहाँ प्राइस टच करके वापस नीचे आ रही है, उस एरिया को रेजिस्टेंस कहेंगे। और जहाँ पर टेस्ट करने के बाद वापस ऊपर आ रही है, यानी कि सपोर्ट ले रही है। अगर हम सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो हम नीचे पैर सीढ़ियों को टच करेंगे तो हम सपोर्ट लेते हुए चढ़ेंगे। तो उसी तरह से प्राइस उतरते समय और चढ़ते समय जो लोज का एरिया होता है वो सपोर्ट कहलाता है, और जो हाइज का एरिया होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। अब प्राइस ने क्या किया कि इस सपोर्ट वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया और यहाँ पर ऊपर आकर वापस इसने रेजिस्टेंस के रूप में टेस्ट दिया और डाउन साइड मूव दिया है। ये आप इस एरिया में देख सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमें ट्रेड करनी है, हमें हमारा करियर अगर इसमें बनाना है तो हमें इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके हमारा कोई भी सपना पूरा होगा, कोई भी चीज़ें हम कर सकते हैं, एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। लोग इसमें 95% पीपल इसमें फेल होते हैं। तो आप इतनी आसानी से अगर ट्रेडर बन जाएंगे तो फिर तो दुनिया का हर कोई बंदा लैपटॉप लेके स्क्रीन लेके सामने खोल के बैठ जाएगा और ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा, अगर इतना इजी होता तो। ये देखिए यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला हमें, और अप साइड भी इसने देखिए ये हाइज बनाया, इनको हम मिलाते हैं तो ये देखिए चैनल बनता है। ब्रेकआउट किया, वापस ब्रेकआउट वाली कैंडल पे टेस्ट मिलता है और हम सेल एंट्री यहाँ से ले सकते हैं। तो प्राइस को देख के आपको घबराना नहीं है, उसके मूवमेंट को पकड़ना है और उसे उस हिसाब से ट्रेड करना है जिस साइड में ट्रेंड जा रहा है। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के साथ हम मूविंग एवरेज का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स एग्जांपल्स ड्रॉ किए ना, उनके साथ हम मूविंग एवरेज ऐड करके देखते हैं। तो आपको जाना है इंसर्ट में,
नीचे आएगा इंडिकेटर्स का ऑप्शन, उसके अंदर आना है और ट्रेंड वाले कॉलम के अंदर हमें यहाँ पर लास्ट से 5th नंबर पे हमें मूविंग एवरेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से हम 20 या 50 मूविंग एवरेज अपने हिसाब से, अपन को जो सूटेबल होए उस हिसाब से हम EMA का यूज़ कर सकते हैं या SMA का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब जिनको लगता है कि मुझे रिजेक्शन वाली कैंडल्स का पता नहीं चलता, मुझे कोई दूसरी चीज़ें की भी पता नहीं चलता, सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो वो इस मूविंग एवरेज के ज़रिए भी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन उसके अंदर क्या दिक्कत है कि आपका जो SL है ना वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्राइस ने यहाँ से एक बुलिश इंगल्फिंग के रूप में रिजेक्शन दी है, लेकिन जो सेकंड कैंडल बनी ना उसके बाद मूविंग एवरेज ने बताया कि हाँ वाकई अपसाइड मूवमेंट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ अगर SL ट्राई करेंगे तो हम 20 पिप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से प्राइस ने अपसाइड, इसको देखो ये ब्रेक किया, वापस टेस्ट किया और अपसाइड मूवमेंट दिया है, फिर प्राइस डाउन साइड आई, लेकिन हमारा ट्रेंड अप साइड है देखिए, तो हमें अप साइड की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी है। अगर इस ट्रेंड लाइन के पास में अगर हमें एंट्री मिलती है तो हम एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे। यहाँ पर भी देखिए इसने ब्रेक किया और हम अप साइड एक अच्छा मूव देखने को मिला। यहाँ पर भी इसने सेकेंड कैंडल में इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ से भी एक अच्छा सा मूव अप साइड देखने को मिला। इस तरह से हम ट्रेंड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए डाउन साइड में भी मैंने जहाँ एंट्री बताई ना, एग्जैक्ट वहाँ पर हमें मूविंग एवरेज का भी टेस्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि ये फेक आउट हो रहा है हल्का सा। यहाँ देखिए हम 50 का यूज़ करके देख सकते हैं। ये मैंने लगाया 50 का, ये देखिए 50 का एग्जैक्ट उसने टेस्ट किया है और बाद में डबल डोजी इवनिंग स्टार बनाते हुए रिजेक्शन अच्छी खासी दी है और डाउनफॉल भी ज़बरदस्त आया है। अगर ये ट्रेड किसी ने ली होगी तो बड़ा प्रॉफिटेबल रहा होगा, उसने बहुत इन्जॉय किया होगा इस ट्रेड को। ये देखिए यहाँ टेस्ट दिया और डाउन साइड, यानी कि मूविंग एवरेज के ज़रिए भी हम अच्छा खासा यूज़ ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी इसने रिजेक्शन दी, 2 कैंडल रिजेक्शन कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ आप देखिए, आप यहाँ पर क्लोजिंग और ओपनिंग सेम है, प्लस ऊपर की साइड में अच्छा खासा एक वीक एरिया भी बनाया है। तो यहाँ से एक EMA का ब्रेक भी हो रहा है वापस डाउन साइड, तो यहाँ से हम ट्रेड डाउन साइड ले सकते हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ इसने डाउन साइड ब्रेक किया आप उधर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी टेस्ट किया है, यहाँ पर भी टेस्ट किया है, तो सिर्फ और सिर्फ 50 मूविंग एवरेज के टेस्ट पर H1 के ज़रिए आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा। आप डेमो पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कहीं जाकर आप रियल पर लाइव में छोटे अकाउंट के साथ माइक्रो लॉट यानी कि 0.01 लॉट के साथ आप ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका करियर हो सकता है। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टॉपिक के तक के लिए